हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खूबसूरत सा शॉल का पैटर्न बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हम इसकी झालर बनाना भी सीखेंगे। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, तो वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। हम यहाँ पे देखिए चेन बनानी, 1 2 3 4 5 और 6। हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए धागे को भी साथ में लेना है और यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसके बाद देखिए रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाएंगे, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा। तो चैन को मिला के ये 5 हो गए। इसके बाद देखिए बीच में हमें 2 चेन लेनी, 1 2, फिर से हमें रिंग के अंदर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से देखिए एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पहली लाइन तैयार हुई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 6 चेन लेने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फिर देखिए इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिखा रही हूँ आपको, इन दोनों के बीच में, पहली और दूसरे के बीच में इस तरह से डालना है और एक हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ पे 2 चेन के स्पेस में हमें डालना है और सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इसके बाद देखिए फिर से हमें 6 चेन लेनी, 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से दिखा रही हूँ, चेन और वाले में दूसरे नंबर की चेन में देखिए इसके बीच में डालना है, जैसे हमने पहले में डाला, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर यहीं पर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। देखिए हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हुई। इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 1 2 और 3 चेन लेनी। अब इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैप बना रखा हमने, इसी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर यहीं पर चौथा। तो चेन को मिला के 5 हो गए। तो हमारी यही डिज़ाइन आगे तक चलेगी। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी, फिर से 5 डबल क्रोशिया, एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, इस तरह से तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये 6 चेन बनाई थी, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला 6 चेन है, तो इसमें हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से डिज़ाइन बना। इसके बाद देखिए ये जो हमारा पहला वाला है, इसमें हमें इस तरह से बनाना है, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में 2 चेन, फिर से 5 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से देखिए हमने बना लिया। अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखिए ये देखिए हमने शुरू में 1 बनाया था, इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे 2 बने, 1 और 2। तो इसी तरह से आगे तक ये बढ़ता जाएगा। तो तीसरी लाइन में हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4
5 और 6। फिर से हमें देखिए इस तरह से पलट लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये पहली और दूसरी के बीच में इस तरह से डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। इसके बाद देखिए 6 चेन लेनी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए फिर से हमें 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए इसके बगल में नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनाना है। ये जो हमने डिज़ाइन बना रखा तो यहीं पर हमें इस तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में हमें 3 चेन लेनी, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से हमें 6 चेन लेने, 2 3 4 5 और 6। अब इसको देखिए हमें यहाँ पे 2 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है इस तरह से। फिर से देखिए 6 चेन लेनी इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ का डिज़ाइन बनाएंगे, इन दोनों के बीच में इस तरह से डालना है और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर बीच में हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए यहीं पर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से लाइन कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे 1 2 और 3, अब हमारे 3 बनेंगे। तो इसी तरह से एक एक करके बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से बनाना है। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, इस तरह से दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर चौथा। तो चेन को मिला के 5 हो गए। फिर देखिए बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से 5 डबल क्रोशिया। तो बहुत ही ईजी से बनाना, तो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से देखिए 5 बनाएंगे। इसके बाद देखिए इसको यहाँ पे जो हमने 6 चेन बना रखी इसमें जोड़ देना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से जुड़ेगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लेके इस तरफ वाले में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए दूसरा डिज़ाइन हमारा तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो बना रखा हमने गैप, तो इसमें हमें इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो बहुत ही ईजी से बनाना। इस तरह से देखिए फिर 2 चेन लेनी है, तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे डिज़ाइन। ये देखिए हमारा 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इसके बाद देखिए इसको हम ये जो हमने 6 चेन बना रखी है इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है और इसे हमें यहाँ पे इसके बगल वाले में 6 चेन में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर इसके बाद देखिए जो हमने शुरू में बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी है, फिर 1 और 2, फिर से यहीं पर सेम जगह पे 5 डबल क्रोशिया। तो बहुत ही ईजी से बनाना, बहुत ही खूबसूरत ये शॉल बन के तैयार हो गई इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बन गया। ये 3 बन गए हमारे। यहाँ देखिए शुरू में 1 है, फिर 2, फिर यहाँ पे 3। तो इसी तरह से एक एक करके बढ़ते जाएंगे। हम यहाँ पे देखिए फिर से हमें
6 चेन लेनी। इसके बाद देखिए इस तरह से पलटेंगे। हम यहाँ पे देखिए पहली और दूसरी में इस तरह से बीच में डालना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो सेम ये रिपीट होगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा। फिर से देखिए 6 चेन लेनी। अब इसको देखिए हमें यहाँ 2 चेन की स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इसके बाद देखिए फिर से 6 चेन। अब इसको देखिए यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन बना रखी, यहाँ पे देखिए बीच में, तो यहाँ पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये बनाया। फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी बीच में। फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ देखिए बीच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए बीच में, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर बीच में 3 चेन लेनी। फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से हमें इस तरह से 6 चेन लेनी। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो बहुत ही ईजी से बनाना, इस तरह से बनेगा। फिर से देखिए यहाँ पे 6 चेन लेनी। और यहाँ पे देखिए लास्ट वाले डबल क्रोशिया इनके बीच में इस तरह से डालते हुए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए 3 चेन लेनी। फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। फिर से देखिए यहाँ पे 3 चेन लेंगे। फिर से आगे का डिज़ाइन हम बनाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे काउंट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमारे एक पहिया बना। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा, ये तीसरा डिज़ाइन बना, यहाँ पे चौथा बनेगा। तो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले 1 था, फिर यहाँ पे 2 हुए, फिर 3, फिर 4। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए शुरू में हमने 1 बनाया, फिर यहाँ पे देखिए 1 2, फिर यहाँ पे 1 2 3 बने हमारे। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4। फिर इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ये लास्ट वाले में मैंने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से एक एक करके बढ़ते गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको छोटे ही बना के बता रही हूँ। तो इसी तरह से आपको इसको बनाना है, जितना ज़रूरत आपको सॉल्व किए, ठीक है। इसी तरह से बनेगा। अब इससे आगे देखिए मैं इसका झालर बनाना आपको बताती हूँ। इस तरह से देखिए आप बनाते हुए जब लैंड तक पहुँच जाओगे, उसके बाद आपको इस तरह से बनाना है। यहीं से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। एक चेन लेनी, धागे को थोड़ा लंबा लेंगे इस तरह से। एक उंगली से हमें इस तरह से पकड़ना है। अब यहाँ पे देखिए बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। इसके बाद देखिए धागे को लंबा लेना है, फिर से इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। अब इसको देखिए जोड़ना कहाँ पे हमें, ये जो हमने डिज़ाइन बना रखी 5 डबल क्रोशिया, तो इसके सबसे शुरू वाले में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इसके बाद देखिए फिर से धागे को इस तरह से लंबा लेना है, एक उंगली से इस तरफ पकड़ना है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर से देखिए धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे, फिर इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर देखिए इससे आगे वाले में यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनी है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। तो बहुत ही ईजी से बनाना भी। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये झालर बनेगी। इसके बाद देखिए फिर से धागे को ऐसे पकड़ना है और एक अंगूठे से देखिए जैसे मैं पकड़ रही हूँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया। फिर से धागे को इस तरह से पकड़ना है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर इसे देखिए आगे वाले में हमें जोड़ लेना है। इस तरह से यहाँ पे जोड़ लेंगे।
सिंगल क्रोशे से फिर से देखिए धागे को लंबा करना है इस तरह से, सिंगल क्रोशे फिर से इस तरह से। तो बहुत ही ईजी से बनाना है इस तरह से, देखिए बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशे। फिर यहाँ पे देखिए आगे जो हमने ये बना रखे डबल क्रोशे, तो यहाँ पे शुरू वाली में हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है इस तरह से। देखिए हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वहाँ तक बनाना है इस तरह से। देखिए पूरे दिखा रही हूँ यहाँ पे इस तरह से, इसके अंदर डालते हुए सिंगल क्रोशे। फिर देखिए इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से देखिए धागे को लंबा लेना है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे ऐसे। फिर से देखिए इसे इस तरह से लंबा लेना है धागे को, फिर एक उंगली से पकड़ते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशे। फिर देखिए इससे आगे वाले में से यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से इसको बनाना है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने शुरुआत की थी ये हमारा शुरू वाला है, जहाँ पे हमने एक बनाया था तो वहाँ पे देखिए ये शुरू वाला हमारा, यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। इसके बाद देखिए फिर से हमें इस तरह से लेना है धागे को, इस तरह से लंबा लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। फिर से हमें धागे को लंबा लेना है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो देखिए ये हमारी पहले वाली डबल क्रोशे यहाँ पे बनी थी, तो इसके अगल बगल में दोनों में बनाना है इस तरह से। देखिए ये तरह का बन गया। अब इस साइड का बनाना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, फिर से वैसे ही बनाना है इस तरह से। इसके बीच में डालना है सिंगल क्रोशे, फिर से धागे को लंबा लेना है, फिर इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसे देखिए आगे वाले में यहाँ पे देखिए इस तरह से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा शुरू वाला है इसके अगल बगल में हमने दोनों तरफ बनाया। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे तक पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये हमारी झालर बनेगी। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे, फिर से धागे को लंबा इस तरह से सिंगल क्रोशे। अब इसे देखिए हमें इस तरह से पलट लेना है। अब इस तरफ से बनेगा। यहाँ पे देखिए हमने जो सिंगल क्रोशे से बीच में जोड़ा था, ये जो दिखा रही हूँ आपको सिंगल क्रोशे, तो यहीं पर हमें इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशे कर लेना है इसके बीचों बीच इस तरह से। इसके बाद देखिए फिर से धागे को लंबा इस तरह से सिंगल क्रोशे, फिर से धागे को लंबा करना है, फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशे। अब इसको देखिए इससे आगे वाले में जोड़ना है, जहाँ पे हमने बीच में जोड़ रखा है सिंगल क्रोशे से, तो यहीं पर हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। तो इसी तरह से हमें बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसे यहाँ पे तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से बनेगा। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट तक पहुँच गए। इसके बाद देखिए फिर से हमें धागे को लंबा लेना है इस तरह से, इसके बीच में डालते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए अब हम झालर बनाना सीखेंगे नीचे का। ये लास्ट वाला हमारा एक चेन लेके, और यहाँ पे देखिए जो सिंगल क्रोशे किया है वहाँ पे हमें इस तरह से 4 राउंड धागा लेना है इस तरह से। देखिए इसके बीचों बीच डालते हुए एक राउंड, इस तरह से दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फिर इसको देखिए इस तरह से हमें बंद कर लेना है, नॉट लगा लेंगे इस तरह से। एक पफ हमारा बन गया। फिर हमें एक चेन लेनी है, फिर से हमें इस तरह से पफ बनाना है। अब पफ को हमें इसके जहाँ पे हमने लॉक किया था वहीं पर बनाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमें 4 राउंड धागा लेना है, फिर उसे लॉक कर लेना है इस तरह से। 2 पफ बनेंगे हमारे। अब इसको देखिए हमें जोड़ना कहाँ पे है, जो हमने शुरू किया था पफ बनाना वहीं पर हमें इस तरह से डालते हुए देखिए फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे इस तरह से।
इसके बाद देखिए हमें फिर से इस तरह से धागे को लंबा लेना है, यहाँ पे ऐसे डालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेंगे जैसा अभी बनाते आ रहे थे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब इसको हमें पलट लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने बीच में बना रखा है, ये दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे कर रखा है बीच में, तो यहीं पर हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारी ये झालर बनेगी। दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से ये बनेगा डिज़ाइन। बहुत ही सुंदर लग रहा है, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर बता देती हूँ आपको। इस तरह से देखिए धागे को लंबा लेना है, फिर यहाँ पे बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशे। फिर देखिए एक चेन लेनी है, फिर से हमें पफ बनाना है। इस तरह से 4 राउंड धागा लेना है। इसके अंदर देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशे किए हैं यहाँ पे इस तरह से डालते हुए, जैसे दिखा रही हूँ, इस तरह से 4 राउंड धागा लेंगे। फिर उसे हमें लॉक कर लेना है इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है, फिर से हमें पफ बनाना है। ये दूसरा पफ हमें, ये जो पहला पफ बनाया था यहाँ पे जो लॉक किया था, तो यहीं पर हमें 4 राउंड धागा लेना है इस तरह से। फिर इसे लॉक कर लेना है। तो बहुत ही ईजी से बनाना है इस तरह से। देखिए अब इसको देखिए, दोनों पफ को यहाँ पे जो हमने पहला वाला पफ बना रखा उसमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए फिर से धागे को ऐसे लंबा लेना है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब इसको देखिए हमें जोड़ना कहाँ पे है, इससे आगे वाले में। यहाँ पे देखिए हमने जो बीच में सिंगल क्रोशे कर रखा है यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से हमारी ये झालर बन के तैयार होगी। 2 बनाना बताया, तो इसी तरह से इसे मैं एंड तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारी सुंदर सी झालर बन के तैयार हुई। बहुत ही खूबसूरत है इसकी झालर, देखिए कितनी सुंदर लग रही। तो इस तरह से ये तैयार होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे हमने शुरुआत की थी, ये दिखा रही हूँ आपको, पहला दूसरा। तो यहीं पर देखिए 2 कोनों में हमें झालर बनानी है और इस साइड हमारी झालर नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3 कोने वाला शॉल तैयार होगा। तो आज के लिए शॉल बहुत चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ईजी है। तो इसे आप इस बार ज़रूर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।